नमस्ते बच्चों, सबको नमस्कार। सबको हिंदी क्लास में स्वागत। छात्र, आज हमको कविता की बाकी भाग पढ़ेगा। कविता का नाम क्या है? पिछले क्लास में हम पढ़े कविता बर्तोल्ड ब्रेख्त की एक कविता। कविता का नाम डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। मजदूर माने क्या है? मजदूर, लेबर, തൊഴിലാളി। ഡോക്ടർ के नाम मजदूर का पत्र। ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ തൊഴിലാളി എഴുതുന്ന കത്ത്, രോഗി എഴുതുന്ന കത്ത്। डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र बर्तोल्ड ब्रेख्त की एक कविता है। इस कविता में कवि मजदूर की अवस्था के बारे में कहते हैं। इस मजदूर कैसे रोगी बनते हैं, उसकी हालत कैसी तरह है, इसके बारे में बर्तोल्ड ब्रेख्त हमसे कहते हैं। देखो एक चित्र, ये कौन है? एक डॉक्टर है। यहाँ एक बीमार लोग लेटते हैं। डॉक्टर उसको उससे कहते हैं, उसकी अवस्था के बारे में जानने के लिए वे उससे कहते हैं। डॉक्टर और रोगी का चित्र हमने देखी है। यहाँ पिछले क्लास में हम बीमार होने के अवस्था के बारे में, कैसे वह बीमारी बन सकते हैं और बीमार होती है, इसी तरह से वे डॉक्टर से कहते हैं। वे कहते हैं अपनी बीमारी का कारण तुझे जानते हैं, पर सब लोग नहीं कहते हैं। सब लोग को जानते हैं इस बीमारी अवस्था के कारण, और इस मजदूर के और कई मजदूर के अवस्था के बारे में लोगों को जानते हैं, पर कोई भी इसके उत्तर नहीं करते हैं, कहता कोई नहीं। और मजदूर डॉक्टर से कहते हैं, तुमको मुझे अच्छा कर സകേഗേ, എന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? डॉक्टर से मजदूर ने कहता है, तुमको मेरा स्वास्थ्य अच्छा बन सकोगे, എന്റെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ, ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? कैसी प्रकार के तुमको हो सकते हैं, मेरी अवस्था के कारण मैं इसी तरह बनते हैं। उसको एक ही कारण थे दोनों का, वह एक छोटा सा शब्द है, सबको जानते हैं और कहता कोई नहीं। सब लोगों को इस जैसी मजदूरों की अवस्था जानते हैं, लेकिन सबको नहीं करते हैं। सबको जानते हैं, एक रोगी की और एक मजदूर की अवस्था, कैसे एक रोग के अवस्था के बारे में बनते हैं, सबको जानते हैं, पर सब लोग नहीं कहता है। इसी तरह मजदूर डॉक्टर से कहता है, तुमको अच्छा कर सकोगे और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ होते हैं, എന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ हो सकता है, इस अवस्था से हमको अच्छा कर बनने को तुमको तुम्हारा उत्तरदायित्व है। एक डॉक्टर के उत्तरदायित्व है रोगी को अच्छा कर सकेगे। ഒരു രോഗിയുടെ രോഗം മാറ്റുക എന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്। तुमको मेरे
स्वास्थ्य आरोग्यम, मेरे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकने के लिए तुम तैयार है और तुमको जानते हैं, तुमको हो सकते हैं। इसी तरह मजदूर डॉक्टर से कहते हैं। पिछले क्लास में हम इसी तरह हम पढ़ेंगे और बाकी बात अब देखो। बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें, नुस्खे पर लिखते हैं। बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें, नुस्खे पर लिखते हैं। बहुत ज्यादा काम, ज्यादा കൂടുതൽ ജോലിയും കുറച്ച് ഭക്ഷണവുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായത് എന്ന്. എന്റെ ശരീരം ദുബല കർ ദിയാ ഹെ, ദുർബലമായി തീരുക. മുझे ज्यादा काम होता है और कम भोजन भी मिलते हैं. കൂടുതൽ ജോലിയും കുറച്ച് ഭക്ഷണവും മാത്രം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ ദുർബലാവസ്ഥ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് രോഗി ഡോക്ടറെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. മേരാ बहुत ज्यादा काम होता है, ज्यादा काम കൂടുതൽ ജോലി और बहुत कम भोजन കുറച്ച് ഭക്ഷണം. इसलिए मैं ऐसी अवस्था में बन सकते हैं. इसलिए मेरा शरीर दुबला होता है, दुर्बलമാകുന്നു. मेरा शरीर दुर्बल होता है, इसलिए तुम नुस्खे पर लिखते हैं. नुस्खा मीन्स ലിസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പിലേക്ക് എന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കുറിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. मेरी कम भोजन मिलते हैं, मुझे कम भोजन मिलते हैं और ज्यादा काम होता. ജോലി ഭാരവും ഭക്ഷണക്കുറവുമാണ് എന്നെ ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. इसलिए मुझे दुबला कर लिया है. तुम्हारे पास आते समय एक रोगी किसके साथ आता है, किसके पास आता है? एक डॉक्टर के पास आता है. एक बीमारी लोग डॉक्टर के पास आते समय तुम कान लगकर सुनकर लगो. तुम्हारे जगह पर तुम कान लगाकर मेरी अवस्था के बारे में सुनो और अवस्था के बारे में जानने के लिए तुम तैयार है. और मेरे नसर शरीर के छिदड़ों पर डाले पर तुमको मेरे अवस्था के बारे में समझ सकते हैं. ज्यादा काम से और कम भोजन से मेरा शरीर दुबला बन पड़ा है, इसलिए मुझे इस प्रकार की अवस्था बने सकते हैं. देखो अगला पंक्ति. और वजन बढ़ाओ, यह तो वैसे ही है, दली घास से कहो कि वह खुश्क रहे. डॉक्टर, तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए? क्या हमें मालूम नहीं? हम तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है. बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है. हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण. वह एक छोटा सा शब्द है, इसे सब जानते हैं, पर करता कोई नहीं. एक सीलन से नुस्खे पर तुम लिखते हो और वजन बढ़ाओ, वह तो वैसे ही है, दली घास से कहो कि वह खुश्क रहे. दली घास ചതുപ്പ് നില നടണം. वजन बढ़ाओ, यह तो वैसे ही है, दली घास से कहो कि वह खुश्क रहे. എന്റെ ക്ഷീണാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ പരിമിതമായ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ ഒരുപാട് ജോലിയുമാണ്. ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ കഴിയുന്ന പുല്ല് പോലെ, പുല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ നന്നായി വളരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചതുപ്പ് നിലം പോലെയുള്ള അവസ്ഥ അല്ല ബീമാറിന്റേത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസുഖം കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഭക്ഷണക്കുറവും കൂടുതൽ ജോലിയുമാണ്. इसलिए यहाँ कवि कहते हैं
हमारे शरीर खुश्क होता है, खुश्क उणंगिയ അവസ്ഥയിൽ, ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ, दुर्बल कर सकते हैं, दुर्बल होते हैं. वे कहते हैं तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്ര സമയമുണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ. तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसे रोगियों के लिए, और क्या तुम्हें मालूम है हमारे घर की एक कालीन कीमत 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है. तुम्हारे घर के कालीन कीमत, कीमत വിലപിടിപ്പുള്ള कालीन बीवी എന്നർത്ഥം, പരവതാനി बीवी. तुम्हारे घर में होने वाले कालीन 5000 रुपये से मिलते हैं. 5000 5000 5000 मरीजों से मिली फीसों से तुम्हारे घर अच्छा बना हो सकता है. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഫീസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നു, വലിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥ മാറ്റിത്തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? मजदूर अपने अवस्था के बारे में अपने अवस्था के बारे में बहुत दुखी से डॉक्टर से कहता है. 5000 रुपये फीसों से तुम्हें मिलते हैं. इस फीसों से तुम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी घर को अच्छा बना सकते हैं. और तुम्हारे घर के एक कालीन की कीमत, നിങ്ങളുടെ പരവതാനിയിൽ ഉള്ള വില പോലും, ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ഫീസ് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. वे अपने अवस्था के बारे में डॉक्टर से कहते हैं. डॉक्टर ये सुनते हैं. बेश कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी एक कहानी दोहराती है. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. कैसी तरह दयनीय है उसके हालत, हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी यह कहानी दोहराती है. हमारी घर की छाई सीलन തിരഞ്ഞാല് വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞ, മീൻസ് വെള്ളം ഊർന്ന് വീഴുന്ന, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട് പോലും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ, ഞങ്ങളുടെ കഥ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാർന്നു നിൽക്കുന്ന, മഴ പെയ്താൽ എന്താ പറയാ നനയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. हमारे जैसे अवस्था से हम अपने जीवन बिता सकता है, इसलिए वे कहते हैं तुम्हारे कोई दोष नहीं, हमारे घर की दीवार पर छाई सीलन भी यही कहानी दोहराती है. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് ആ കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു. अर्थात हमारे घर की दीवार पर सीलन से छाई है. यह हमारी अवस्था के बारे में तुम्हें जानने के लिए इसी उदाहरण है. हम जैसे लोग बहुत कष्टता अनुभव कर सकते हैं. इसका कारण कवि कहता है वह एक ही वजह है और एक ही वाक्य है, यह है गरीबी. अपनी बीमारी का कारण यह है गरीबी. गरीबी का अर्थ क्या है? गरीबी माने क्या है? दारिद्र्यम. हमारे बीमारी का कारण हमारे गरीबी है. हमारी बीमारी का कारण सबको जानते हैं पर सब कोई कहता नहीं. सबको मालूम है हमारी अवस्था, यह है गरीबी. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഉള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. किसने किससे कहता है? ये मजदूर ने डॉक्टर से कहता है. मजदूर ने डॉक्टर से इसी प्रकार कहता है हमारी बीमारी का कारण गरीबी है. गरीबी से बिताने वाले और कष्टता से अनुभव करने वाले लोग
अपने डॉक्टर से इसी प्रकार कहते हैं, तुमको मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हो, अच्छा बने सकते हो, मेरा बीमारी का कारण यही है, मुझे ज्यादा काम करते हैं और कम भोजन मिलता है, और हमारे घर भी ऐसी ही है, हमारे शरीर झिदड़ा है, और हमारे देखो चित्र में देखो पन्ना संख्या 48, यहाँ एक डॉक्टर का चित्र है, डॉक्टर और रोगी के चित्र है। रोगी रोगी को शरीर शुष्क है, खुश्क है। रोगी का शरीर कैसे बन सकते हैं, बहुत क्षीणित अवस्था में है। इस अवस्था का कारण मजदूर ने कहते हैं यह है गरीबी, मेरी गरीबी के कारण मेरी अवस्था इसी प्रकार बनता है, मेरी गरीबी के कारण मुझे रोग बन सकते हैं, इसलिए मैं रोगी बने सकते हैं। मेरी बीमारी होने के कारण इसकी तरह होता है, इसलिए डॉक्टर ने अपने दुख बहुत अच्छी तरह और बहुत विवरण से अपने डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर तुम्हें अच्छा कर सकता हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बने सकने के मुझे तुम तैयार है, और तुमको तैयार है ना। इसी तरह डॉक्टर मजदूर ने बहुत दयनीय से, बहुत दुखी से डॉक्टर से कहते हैं। यहाँ बर्तोल्ड ब्रेख्त ने हमसे कहते हैं इसका कारण गरीबी है। हमारे समाज में गरीब में होने वाले सभी लोग हैं, कई लोग हैं, हमारे समाज में होने वाले सब लोगों की और कई लोगों की अवस्था इसी प्रकार है। यहाँ कवि इस प्रकार हमसे कहते हैं, गरीबी लोगों की अवस्था इसी प्रकार है। गरीबी लोग बहुत दुख अवस्था में होने वाले, जीवन बिताने वाले लोग हैं। इस प्रकार यह है बर्तोल्ड ब्रेख्त हमसे कहते हैं। कविता समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।